नमस्कार दोस्तों, अभिवादन स्वीकार कीजिए। शुभम तिवारी का स्वागत है आपका आजाद एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां हम और आप मिलकर सुनिश्चित करते हैं आपकी सफलता। तो जैसा कि हमने अभी तक पिछली क्लास में देखा था कि हमने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा था। बौद्ध धर्म के बारे में हमने पढ़ा, उसके उद्भव के बारे में, उसकी सामान्य पृष्ठभूमि समझी कि कब किसने और कैसे बौद्ध धर्म की स्थापना की। उसके बाद हमने महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय के बारे में पढ़ा था। जीवन परिचय के बारे में जब हमने पढ़ा, तब हमने एक सामान्य सी जानकारी बनाई, उनके घर के बारे में पढ़ा कि उनके परिवार में कौन कौन था, कैसे कैसे उनके जीवन में घटनाएं घटी और कैसे वो सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बने। हमने इनके विषय में चार चीजें नहीं पढ़ पाई थी, चार चीजें नहीं लिख पाए थे अपन पिछली क्लास में, जो अपन आज लिख लेते हैं। उसके बाद हम बौद्ध धर्म के तीसरे बिंदु पे, दो बिंदु हमने कर लिए, एक उद्भव और दूसरा जीवन परिचय, तीसरे बिंदु दर्शन पर पहुंचेंगे। परंतु पहले हम जो चार प्रमुख घटनाएं मानी जाती हैं उनके जीवन की, उनको लिख लेते हैं। तो जब उनके जीवन की चार घटनाएं मानी जाती हैं, तो सबसे पहले उनका गृह त्याग देखा जाता है। गृह त्याग, गृह त्याग को क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण। जब वो अपना गृह त्याग करते हैं तो अपने सारथी चन्न के साथ, ये और उनके घोड़े का नाम कंठक था, उसके साथ जाते हैं। आधी दूर तक जाते हुए वो अपने घोड़े को और सारथी को भी छोड़ देते हैं। ये घटना उनके जीवन की महाविनिष्क्रमण कहलाती है। दूसरी घटना रहती है, वो रहती है ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति रहती है जो, उसको कहा जाता है निर्वाण। ज्ञान प्राप्ति निर्वाण कहलाती है। ये हो गया। तीसरी जो घटना होती है वो पहला उपदेश, प्रथम उपदेश। प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश रहता है जो, निर्वाण प्राप्ति कहां पे हुई है? बोध गया में। और प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन ये कहां पे किया था? सारनाथ में। और जो चौथी घटना होती है मृत्यु, ये कहलाती है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण, ये जो मेजरली घटनाएं होती हैं, जो इनको किन नामों से जाना जाता है उनके बारे में है ये। और ये कुशीनगर में या कुशीनारा में इनकी मृत्यु हुई थी। जब ये चन्न के बुलाने पर जाते हैं, जो वहां का चुंद रहता है शिष्य, उनका शिष्य के बुलाने पर जाते हैं, तो भोजन विषाक्तता या फूड पॉइजनिंग की वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है बुद्ध भगवान की। ठीक है, तो ये मेजरली हमने देखा। बुद्ध भगवान की मृत्यु क्या खाने से हुई? कुछ कहते हैं कि सुअर का मांस खाते थे, कुछ कहते हैं कि भाई मशरूम था, जो वो जहरीला मशरूम था जंगली, शुकर माधव ये नाम मिलता है उसका, सुंकर माधव ये मिलता है। कुछ लोग कहते हैं ये सुअर का मांस था जो खराब हो चुका था। ठीक है, सुअर मांस। कुछ लोग कहते हैं कि ये मशरूम था, जंगली मशरूम, जंगली मशरूम था जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग हो गई थी। इस वजह से ये विवाद के विषय हैं, इनके बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे। तो ये हमने मेजरली पढ़ा कि कौन कौन सी घटनाएं थी, उनको किन किन नामों से जाना जाता है। ये बुद्ध के जीवन से संबंधित हो गई। अब हम बौद्ध दर्शन को समझेंगे। बौद्ध दर्शन में क्या क्या आता है? बौद्ध दर्शन में हम त्रिरत्न पढ़ेंगे, बौद्ध दर्शन में हम चार आर्य सत्य पढ़ेंगे, बौद्ध दर्शन में हम पढ़ेंगे कि अष्टांगिक मार्ग क्या था, मध्यम प्रतिपदा क्या था, या बौद्ध धर्म के 10 शील कौन कौन से थे, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं बौद्ध दर्शन के बारे में। दर्शन हेडिंग बना लेते हैं। इसमें जब हम सबसे पहले देखते हैं, बुद्ध भगवान ने 3 शील दिए, त्रिरत्न। 3 रत्न कौन कौन से माने जाते हैं? बुद्ध, धम्म और संघ।
इसमें बुद्ध कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। जो बुद्ध ने संघ बनाया था, बौद्ध संघ, जो बुद्ध की मृत्यु के बाद चलता रहा, इसके बारे में बात करते हैं। ये 3 शील रहते हैं। अब मेजरली हम बात करते हैं त्रिरत्न के बाद 10 शील के बारे में। 10 शील कौन कौन से हैं? 10 शील जो 5 तो कॉमन रहते हैं, जो जैन और बौद्ध धर्म में रहते हैं। सत्य, अहिंसा, आस्तेय, आस्तेय मतलब चोरी ना करना, अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब धन संचय ना करना, और आखिरी ये 5वां रहता है ब्रह्मचर्य। ये मेजरली 5 जो शील थे, ये जैन धर्म से भी रिलेटेड है, बौद्ध धर्म से भी। इसमें 5 और ऐड किए जाते हैं। 5 और कौन कौन से रहते हैं? असमय भोजन न करना, असमय भोजन नहीं करेंगे आप, और मद्य सेवन नहीं करेंगे, मद्य सेवन नहीं करेंगे, ठीक है। सुखप्रद सैया पर नहीं सोएंगे, अच्छे बिस्तर पर नहीं सोएंगे, सुखप्रद सैया पर नहीं सोएंगे। आप आभूषण त्याग देंगे और व्याभिचार नहीं करेंगे। आपका आचरण शुद्ध होना चाहिए। ये 10 शील माने जाते हैं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य और असमय भोजन न करना, मद्य सेवन न करना, सुखप्रद सैया का त्याग करना, आभूषणों का त्याग करना और व्याभिचार न करना, अच्छे आचरण का करना, ठीक है। ये मेजरली हमने पढ़े 3 रत्न और 10 शीलों के बारे में। अब हम जो बौद्ध धर्म की सबसे महत्वपूर्ण दर्शन है, जिसने वैश्विक स्तर पर अमिट छाप छोड़ी, जो आज भी बौद्ध धर्म की सबसे बहुमूल्य चीजों में से आता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। हम 4 आर्य सत्यों के बारे में बात करेंगे। 4 आर्य सत्यों के साथ ही हम उसी के बाद अष्टांगिक मार्ग और उसी में प्रकृति समुत्पाद, उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं हम। 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य क्या होते हैं? बुद्ध ने कहा है 4 आर्य सत्य वही होते हैं: दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, जिसको मध्यम प्रतिपदा या अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं, ठीक है। तो 4 आर्य सत्य में बताते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी दुखों से भरी हुई है। तो पहला आर्य सत्य हो जाता है कि दुख, दुखों का कारण क्या है, ठीक है, उसके बारे में। इसमें होता है संपूर्ण पृथ्वी दुखों से भरी हुई है। दूसरा जो आर्य सत्य होता है वो होता है दुख निरोध, दुख समुदाय। दुख समुदाय, दुख समुदाय क्या होता है? दुख समुदाय वही होता है कि इनके होने का कोई कारण होता है, दुखों के होने का कोई कारण होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा दुख समुदाय, समुदाय कारण रहेगा। तीसरा आर्य सत्य रहेगा निरोध। निरोध में बताया जाएगा कि दुखों को दूर करने के उपाय रहेंगे। दुख दूर हो सकते हैं, ठीक है, इसमें बताया जाएगा दुख दूर हो सकते हैं, दुखों का निरोध हो सकता है, ठीक है। वो जो चौथा आर्य सत्य रहेगा वो रहेगा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा ये मेजरली बताता है कि दुखों से निवारण कैसे हो सकता है। इसी को मध्यम प्रतिपदा भी कहते हैं, मध्यम प्रतिपदा। इसमें बताए गए हैं कि दुखों को दूर करने के क्या कारण हो सकते हैं या किन किन साधनों के माध्यम से आप दुख दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के अंतर्गत, मध्यम प्रतिपदा के ही अंतर्गत हम पढ़ते हैं अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग को पढ़ते हैं। 8 प्रकार के मार्ग होते हैं
जिनके माध्यम से आप दुखों से दूर हो सकते हैं। ठीक है, तो अपन ने इसकी सबसे पहली फिलोसफी में क्या देखा, अपन ने 4 आर्य सत्य देखे, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख में क्या आता है, दुख में बताते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी दुखों से भरी हुई है। उसके बाद दुख समुदाय में इनका कारण क्या होता है इसके बारे में पता करते हैं। दुख निरोध में ये बताया जाता है कि दुखों को दूर किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि दूर नहीं हो सकते हैं। लेकिन दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, इसमें बताते हैं कि दुखों को दूर करने के क्या साधन हो सकते हैं। ठीक है, ये मध्यम प्रतिपदा इसको कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं अष्टांगिक मार्गों की, जिनके माध्यम से दुख दूर हो सकते हैं। तो आइए अष्टांगिक मार्गों में हम देखें। जब हम अष्टांगिक मार्गों की बात करते हैं तो जैन बौद्ध धर्म में सम्यक चीज पर ध्यान दिया गया है। ठीक है, उसमें बताया गया है कि आपको सम्यक दृष्टि रखनी होगी, मतलब हर चीज मध्यम मार्ग के आधार पर करनी होगी। इनका मूल आधार ही है मध्यम मार्ग, मध्यम मार्ग। अब अष्टांगिक मार्ग में हम क्या लिखेंगे, 8 मार्ग बताए गए हैं जो, उनके बारे में पढ़ेंगे हम। अष्टांगिक मार्ग में सबसे पहले तो हम देखते हैं कि सम्यक दृष्टि रहेगी, सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि के बाद आपको समान दृष्टि रखनी है, आपको हमेशा सौंदर्य के पीछे नहीं भागना है, सौंदर्य को देखने के पीछे नहीं भागना है, अच्छी चीजें देखने के पीछे नहीं भागना है, सम्यक दृष्टि रखनी है। अच्छा है तो ठीक है, बुरा है तो ठीक है। सम्यक दृष्टि के बाद हम देखेंगे सम्यक संकल्प। आपको संकल्प लेना होगा कि मोह माया लोभ का त्याग करना होगा, ये सम्यक संकल्प में आएगा। अब तीसरा आएगा सम्यक वाक। सम्यक वाक मतलब आपको ऐसी वाणी बोलनी है कि जिससे कोई भी हानि ना हो। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि किसी के लोभ लालच में आके आप बहुत अच्छी वाणी बोल रहे हैं। सम्यक रूप से आपको वाक का उपयोग करना पड़ेगा, बातचीत का। ठीक है, उसके बाद सम्यक कर्म या सम्यक कर्मांत। आपको सम्यक कर्म करने हैं, ऐसे दुराचार नहीं करना है। आजीविका आपको ऐसी कमानी है कर्मों के माध्यम से जिनसे आप सदाचार युक्त जीवन जी सके। सम्यक कर्म के बाद सम्यक आजीव, फिर सम्यक व्यायाम। शरीर और मानसिक रूप से स्वस्थ सुख रहने के लिए आपको व्यायाम करना है। सम्यक समाधि, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ये मेजरली अष्टांगिक मार्ग होते हैं बौद्ध धर्म में, जिनके माध्यम से आप दुखों से निजात पा सकते हैं, दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। ये अष्टांगिक मार्ग की फिलॉसफी है, बौद्ध धर्म में प्रचारित की जाती है। ठीक है, किस तरीके से इनको मध्यम मार्ग भी कहा जाता है। यही कारण है कि बौद्ध धर्म अन्य देशों में इतना प्रचलित हुआ, क्योंकि ये दृष्टि से या इस विचारधारा के माध्यम से लोगों को दुखों से मुक्ति मिलने का साधन प्राप्त हुआ। अब हमने इसमें 4 आर्य सत्य देख लिए और इसके साथ ही हमने देख लिया कि अष्टांगिक मार्ग क्या होते हैं। अष्टांगिक मार्ग के बाद अब जो एक और चीज रहती है प्रतीत्य समुत्पाद, इनकी दृष्टि से समुत्पाद जब अपन देखते हैं इनकी दृष्टि में, बौद्ध धर्म की दृष्टि में ये बहुत ही बहुमूल्य दर्शन माना जाता है। ये क्या होता है प्रतीत्य समुत्पाद। प्रतीत्य समुत्पाद का अर्थ होता है किसी वस्तु के होने पर किसी दूसरी वस्तु की उत्पत्ति, किसी भी चीज के होने पर किसी दूसरी वस्तु की उत्पत्ति होती है, वो प्रतीत्य समुत्पाद कहलाता है। अपन उदाहरण के हिसाब से देखते हैं कि जैसे आंख है, आंख हमेशा चाहती है सौंदर्य को देखना, या फिर जीभ है, जीभ हमेशा अच्छा खाना चाहती है। ठीक है, तो अगर इधर इसको खराब खाने को मिलेगा या इधर दुर्गंध दिखेगी, इसको सौंदर्य नहीं देखेगा या बुरा दिखेगा, ठीक है, तब यहां जो उत्पत्ति होती है ये उत्पत्ति होती है तृष्णा की। जो हम अच्छा देखने की इच्छा रखते हैं, इसी को तृष्णा कहा गया है। तृष्णा से मुक्ति ही रखने के लिए
अष्टांगिक मार्ग दिए गए हैं। तृष्णा ही दुख का कारण मानी जाती है, ठीक है। तो ये मेजरली प्रातित्य समुत्पाद कहते हैं, किसी चीज के होने पर किसी चीज की उत्पत्ति प्रातित्य समुत्पाद कहलाती है, ठीक है। ये मेजरली बहुत ही सरल साधारण कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है कि किसी भी चीज के होने पर, ये दो चीजें हैं, किसी चीज के होने पर किसी तीसरी चीज की उत्पत्ति हो रही है, ये प्रातित्य समुत्पाद होता है, ठीक है। तृष्णा की उत्पत्ति होती है, इच्छा की उत्पत्ति होती है, यही दुख का कारण बनता है। और दुख के लिए 4 आर्य सत्य बताई थी, 4 आर्य सत्य मिटाने के लिए अपन को अष्टांगिक मार्ग बताए गए हैं। ये मेजरली हमने देखा कि किस तरीके से बौद्ध दर्शन काम करता है। बौद्ध दर्शन बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। अब हमने 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिए। सबसे पहले अपन ने उद्भव पढ़ा या सामान्य परिचय पढ़ा, उसके बाद हमने महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय के बारे में देखा। अब हमने बौद्ध दर्शन के बारे में देख लिया है। अब चौथा पॉइंट पढ़ेंगे हम बौद्ध ग्रंथों के बारे में। बौद्ध ग्रंथ कौन कौन से थे जो बहुत ही फेमस बौद्ध ग्रंथ रहे, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं बौद्ध ग्रंथों के बारे में। बौद्ध ग्रंथों में के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो मूल रूप से 3 ग्रंथ तो होते हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ये बहुत बहुमूल्य ग्रंथ माने जाते हैं, ठीक है। इनमें हम देखेंगे कि इनमें क्या क्या दिया रहता है। ग्रंथ में पढ़ेंगे हम, जब ग्रंथ में सबसे पहले हम देखते हैं, इनका बना लेते हैं हम लिस्ट कि सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक, ये 3 पिटक मूल रूप से बहुत ही फेमस है बौद्ध धर्म के। इसके आगे भी और भी जो ग्रंथ रहेंगे उनके बारे में हम देखेंगे। सुत्त पिटक की रचना किसने की? सुत्त पिटक की रचना आनंद ने की, आनंद ने। विनय पिटक की रचना उपाली ने की और इसकी रचना मोगलीपुत्र तिस्स ने की। मोगलीपुत्र तिस्स, ठीक है। ये बेसिकली अपन पढ़ेंगे, इनको सबके बारे में बौद्ध संगीतियां हुई थी उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तब सुत्त पिटक है, सुत्त पिटक धर्म ग्रंथ माना जाता है। ये धार्मिक उपदेश, बुद्ध धर्म से रिलेटेड जो भी उपदेश रहे होंगे वो सुत्त पिटक में आएंगे। इस तरीके से ये बेसिकली धर्म ग्रंथ माना जाता है। इसमें अलग अलग खुद्दक निकाय, मध्यम निकाय, ये सारे हैं। उतने डीप अपन को नहीं जानना है, ठीक है। अपन को इतना पता होना चाहिए सुत्त पिटक की रचना आनंद ने की और यह धर्म ग्रंथ से संबंधित बुक है, ठीक है। अब विनय पिटक की रचना उपाली ने की है और यह किससे संबंधित है? ये जो बौद्ध भिक्षु हैं उनके नियम से, बौद्ध भिक्षु के नियमों से, या आचार संहिता की बुक है, ठीक है। नियम या आचार संहिता, नियम आचरण से संबंधित है, ठीक है। तो ये बेसिकली देखा, ये धर्म ग्रंथ था, ये नियमों से संबंधित था। अब जो अभिधम्म पिटक आता है, अभिधम्म पिटक दार्शनिक बुक है, दर्शन से रिलेटेड है। बौद्ध दर्शन की किताब मानी जाती है अभिधम्म पिटक। ये बहुत महत्वपूर्ण बुक है क्योंकि इसकी रचना हुई थी अशोक के समय। अशोक जब तीसरी बौद्ध संगीति करवाता है तब अभिधम्म पिटक की रचना होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो 3 मेजर बुक्स थी उनके बारे में देखा अपन ने। अब इसके बाद हम देखते हैं बहुत महत्वपूर्ण बुक जिसको अपन कहते हैं मिलिंद पन्नो। मिलिंद पन्नो के बारे में हम पढ़ेंगे कि मिलिंद पन्नो एक ऐसी रचना है, ये क्वेश्चन आंसर फॉर्म में है, ठीक है। पाली भाषा में है, ये क्वेश्चन आंसर फॉर्म में है। ये जो यूनानी राजा था, ग्रीक राजा था मिनांडर, मिनांडर और नागसेन के बीच की बात है ये, मिनांडर एंड नागसेन। नागसेन एक बौद्ध भिक्षु रहता है, बच्चा रहता है छोटा सा, वो मिनांडर के पास जाता है और मिनांडर
बहुत नागसेन से बहुत ही ऐसे सवाल करता है जो दर्शन से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में है ये बुक मिलिंद पन्नू, यानी कि मिलिंद के प्रश्न। ये बुक मिलिंद पन्नू बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, जो कि काफी जानकारी प्रदान करती है अपन को। इसके बाद दीपवंश और महावंश। दीपवंश महावंश सिंगली साहित्य हैं। सिंगली साहित्य मतलब श्रीलंका के साहित्य हैं, जिनसे हमें बौद्ध धर्म की जानकारी मिलती है। ये मेजर वो ग्रंथ है जिनसे हमें बौद्ध धर्म की जानकारी मिलती है मोटा मोटी। ठीक है, इसके माध्यम से, इससे बाहर नहीं जाएगा बौद्ध धर्म के जो भी ग्रंथ होते हैं। ठीक है, अपन ने सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक के बारे में पढ़ लिया। अपन ने पढ़ लिया मिलिंद पन्नू के बारे में, और साथ में ही अपन ने दीपवंश और महावंश के बारे में जानकारी हासिल कर ली। ये बौद्ध धर्म का जो दो टॉपिक अपन ने किए, दर्शन और ग्रंथ। ठीक है, ये मेजरली मोस्टली क्वेश्चन यहीं से बन जाता है। ठीक है, तो ये बहुत याद करने वाली चीज है और समझने वाली चीज है। ठीक है, तो आई होप यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसकी जो अगली सीरीज आएगी, इसमें तीसरी वीडियो आएगी बौद्ध धर्म से रिलेटेड। उसमें हम देखेंगे क्या, उसमें हम देखेंगे जो बौद्ध संगीतियां हुई उनके बारे में, और भी जो आगे के पॉइंट्स हैं उनके बारे में देखेंगे। हीनयान महायान में कैसे डिवीजन हुआ है बौद्ध धर्म का, इस सब के बारे में जानेंगे हम। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।